बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास ग्लास स्लैब है। अगर हमने इसकी लेंथ या विड्थ या थिकनेस इसकी मालूम करनी हो तो हमारे पास क्या चॉइसेस हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये स्केल है। स्केल की मदद से हम इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, विड्थ डिटरमिन कर सकते हैं, इसकी थिकनेस को भी देखा जा सकता है। और स्केल के अलावा स्कूल लैब में ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मीटर रॉड, जिसकी टोटल लेंथ 1 मीटर होती है। हाफ मीटर रॉड भी होता है, तो हम इसकी मदद से भी एस्टीमेट कर सकते हैं, इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। लेकिन इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? इसकी एक्यूरेसी होगी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो पहले हमने यूज़ किए, इसमें ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर और सबसे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो ये आपको नज़र आ रही होगी। ये दो स्मॉलेस्ट डिवीज़न ये है जो दो लाइनों के दरमियान सेपरेशन है, और ये 1 मिलीमीटर है। तो अगर हम स्केल यूज़ करते हैं या हम मीटर रॉड यूज़ करते हैं तो उसकी मदद से हम जो लेंथ मेजर करेंगे या थिकनेस मेजर करेंगे या इसकी विड्थ मेजर करेंगे, उसकी जो एक्यूरेसी है वो जस्ट 1 मिलीमीटर तक होगी। और कुछ जगहों पे हमें इससे भी ज़्यादा, इससे भी ग्रेटर एक्यूरेसी रिक्वायर होती है इंजीनियरिंग के अंदर या एफएससी में प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो वहाँ पर फिर हम किसको इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। यही हमारा आज का टॉपिक है और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? वर्नियर कैलिपर्स। तो इस वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम अगर उसी लेंथ को या उसी विड्थ को, थिकनेस को मेजर करेंगे तो इस दफ़ा उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। लेट्स सपोज़ ये उसकी थिकनेस को हम मेजर करने जा रहे हैं, तो अब जो मेजर्ड वैल्यू आएगी, रीडिंग हमारे पास आएगी, उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? वो मीटर रॉड और स्केल और मेजरिंग टेप इन तमाम से कहीं ज़्यादा होगी। 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की इसकी एक्यूरेसी होगी। मींस कि अगर आप 1 मिलीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट तक की मेजरमेंट बड़ी आसानी से हम इससे ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इंजीनियरिंग में होता है, स्कूल में होता है, मैट्रिक में 9th की फ़िज़िक्स में इसका है यूज़ एज ए टॉपिक है, और एफएससी में इसका जो प्रैक्टिकल होता है वही वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजर करना, लेंथ को या विड्थ को या थिकनेस को मेजर करना बाकायदा एक प्रैक्टिकल है। तो ये इंस्ट्रूमेंट कई रेंजेस में आते हैं। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट ये मौजूद है, ये वही इंस्ट्रूमेंट है जिसकी बात बुक में की गई है, जो कि प्रैक्टिकल में आता है एफएससी के। और इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की है। हम 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की डिस्टेंस की यानी लेंथ की मेजरमेंट किसी भी डायमेंशन में हम ले सकते हैं, और इसी वजह से इसको प्रेफर किया जाता है ओवर द मीटर रॉड या फिर वर्नियर कैलिपर्स। तो सबसे पहले तो इसके पार्ट्स देख लेते हैं। इसमें ये वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, ये मेन स्केल है। इस मेन स्केल पर जो डिवीजन्स हैं हमारे, वो सेंटीमीटर में भी हैं, वो मिलीमीटर्स में भी हैं और वो इंचेस में भी हैं। ये ऊपर वाले डिवीजन्स जो हैं ये इंचेस के हैं, ये सेंटीमीटर के हैं, और 1 सेंटीमीटर के दरमियान 10 इक्वली स्पेस्ड लाइंस हैं, उसे 10 हिस्सों में बांटा गया। तो हर एक हिस्सा जो है ये 1 मिलीमीटर को एक्सप्रेस करता है। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 मिलीमीटर तक मेजर करने की नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। तो ये वाला स्केल मेन स्केल है, और ये वाला स्केल जो मूव कर रहा है ओवर द मेन स्केल, इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के साथ एक जॉ लगा हुआ है, जबड़ा लगा हुआ है इसका, इन्हें कहते हैं लोअर जॉज। और ये ऊपर भी 2 जॉज नज़र आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं अपर जॉज। लोअर जॉज एक्सटर्नल मेजरिंग जॉज भी कहलाते हैं, और जो अपर जॉज हैं वो इंटरनल मेजरिंग जॉज भी कहलाते हैं। और ये हमें हिस्सा जो नज़र आ रहा है इसको स्क्रू कहते हैं, और ये थिम्बल टाइप का है। इसकी मदद से आप वर्नियर स्केल को मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करवा सकते हैं।
और इसके साथ ये जो हिस्सा ये स्ट्रिप टाइप की नज़र आ रही है इसको कहते हैं मेटल स्ट्रिप। और इन तमाम कंपोनेंट्स का, तमाम हिस्सों का कोई ना कोई फंक्शन है। तो इसको यूज़ कहाँ किया जाता है? ओवरऑल तो डिस्टेंस या लेंथ कोई भी हो उसे मेजर करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो लेट्स सपोज़ हमारे पास ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है अगर उसे आपने मेजर करना है तो लोअर जाज को हम इस्तेमाल करते हुए इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने इसकी लेंथ को डिटरमिन करना है अप टू द ग्रेटर एक्यूरेसी, जो मैं पहले बता चुका हूँ, 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की एक्यूरेट रीडिंग आप इसकी मदद से ले सकते हैं। तो आप ये लोअर जाज को इस्तेमाल करके एक्सटर्नल एंड्स के दरमियान जो लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं। अगर डायामीटर हमने कैलकुलेट करना हो किसी चीज़ का, जैसे ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब का एक्सटर्नल डायामीटर कैलकुलेट करना है तो वो बड़ी आसानी से लोअर जाज की मदद से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने इसका इंटरनल डायामीटर कैलकुलेट करना है उसके लिए जो अपर जाज हैं या इंटरनल मेजरिंग जाज जिन्हें हमने कहा, तो आप इनकी मदद से इस तरह से ये रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की थिकनेस कैलकुलेट करनी हो, थिकनेस किसी चीज़ की डेप्थ कैलकुलेट करनी हो हमने, अगर डेप्थ हमने किसी चीज़ की कैलकुलेट करनी हो, जैसा कि ये इसकी डेप्थ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मेटल स्ट्रिप है इसको यूज़ किया जाता है। मेटल स्ट्रिप की मदद से इसकी डेप्थ को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो आप इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपने इससे रीडिंग को रिकॉर्ड करना होता है, लेना होता है कि हाउ टू रिकॉर्ड द रीडिंग, रीडिंग को कैसे लिया जाए, ये सेकंड स्टेप हमारा होगा। तो चलें, सबसे पहले हम लेट्स सपोज़ इसकी थिकनेस को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले जॉज़ को यहाँ पर हम होल्ड करेंगे, जो जॉज़ के अंदर इसको हम होल्ड करेंगे, स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। उसके बाद जो असल और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो इसमें से रीडिंग को रिकॉर्ड करने का होता है। तो अब रीडिंग कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, इस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है इसका लीस्ट काउंट कितना है, क्या इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं। तो सबसे पहले तो ज़ीरो एरर हम मालूम करेंगे। ज़ीरो एरर हम मालूम करेंगे। ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि आप जॉज़ को विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आप इन्हें ज्वाइन कर लें, कंबाइन कर लें। और जैसे आप इनको कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर इनको कंबाइन करने से विदाउट दी प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर तो वर्नियर स्केल की फ़र्स्ट लाइन जो कि ज़ीरो डिवीजन कहलाती है, ये मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही हो, तो इसका मतलब ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर नहीं है। ज़ीरो एरर इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। तो अगर ज़ीरो एरर होता है तो उस सूरत में ज़ीरो करेक्शन से उसको करेक्ट किया जाता है। इसमें चूँकि ज़ीरो एरर नहीं है तो हम ज़ीरो करेक्शन की तरफ भी नहीं जाएंगे। तो हम इससे डायरेक्ट अब रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने के लिए जॉज़ को हम मिलाते हैं। रीडिंग लेने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हम चेक करेंगे कि क्या कोई ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इस इंस्ट्रूमेंट में हमने अभी देखा कि कोई भी ज़ीरो एरर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको हम ज़ीरो नोट कर लेंगे। तो अगर ज़ीरो एरर ज़ीरो है तो ज़ीरो करेक्शन भी क्या होगा, इसका ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो करेक्शन भी ज़ीरो होगी। सेकंड स्टेप में हम इसका क्या करेंगे, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। अब ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ये वही इंस्ट्रूमेंट है जिसकी बात बुक में की गई। 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट तक आप इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हो। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग ली जाएगी और उसको वर्नियर स्केल के जो टोटल डिवीजन्स हैं, जो कि यहाँ पे 10 है, कुछ इंस्ट्रूमेंट में 20 भी होते हैं, यहाँ पर 10 है, तो 10 पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.1 मिलीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है। सेंटीमीटर में अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर, ये उसका लीस्ट काउंट होगा। तो ज़ीरो एरर के बाद ज़ीरो करेक्शन और उसके बाद लीस्ट काउंट, और इसके बाद बारी आती है
रीडिंग लेने की। तो रीडिंग लेने के लिए लेट्स सपोज हम इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जॉस के दरमियान हम इसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद स्क्रू से आप इसको टाइट कर लेंगे और उसके बाद बारी है रीडिंग को रिकॉर्ड करने की। और अब अगर ये इंस्ट्रूमेंट टाइट करने के बाद अगर इसमें से अलग हो जाए इससे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमने मेन स्केल रीडिंग लेनी होगी, मेन स्केल रीडिंग। और मेन स्केल रीडिंग असल में मेन स्केल पर ही ली जाएगी। तो यहाँ आप देखें कि ये जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल पर कौन सी लाइन से कोइंसाइड कर रही है। ये 1 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1.1 सेंटीमीटर है और ये 1.2 सेंटीमीटर है। बट 1.2 सेंटीमीटर की जो ये लाइन है ये वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन से थोड़ा सा आगे है। तो हम उस लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम प्रीवियस लाइन को कंसीडर करेंगे। मींस हम हर उस लाइन को रिकॉर्ड करेंगे जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन के एग्जैक्टली सामने हो, कंसाइडिंग हो या उसके थोड़ा सा पीछे हो। अगर थोड़ा सा भी वो आगे होगी तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे रीडिंग क्या आएगी, गलत आएगी। तो इसकी जो रीडिंग है वो 1 सेंटीमीटर कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन थोड़ा सा वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन से आगे है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सो 1.1 इज़ द मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हमने लिख ली 1.1 सेंटीमीटर। अब जो डिफरेंस था उसी डिफरेंस को मेजर करना है। उसके लिए तरीकाकार क्या है कि आपने ये देखना होगा कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है। तो इसकी हेल्प के लिए आप जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो आप इसमें उस लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर जो लाइन वर्नियर स्केल की, वो लाइन जो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, वो ये सेकंड लास्ट लाइन है ऑलमोस्ट। तो सेकंड लास्ट लाइन, क्योंकि टोटल 10 डिवीजन्स थे, तो सेकंड लास्ट जो है वो 9th डिवीजन होगा। तो डिवीजन हमारे पास आ गया, वो क्या है, 1 है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग हम लेंगे और वर्नियर स्केल रीडिंग का तरीका क्या होता है कि आप कोइंसाइडिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोइंसाइडिंग डिवीजन 1 है और लीस्ट काउंट हम ले रहे हैं इस मेजरमेंट में 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि मेन स्केल रीडिंग भी हमने सेंटीमीटर में ली और ये रीडिंग सारी आप मिलीमीटर में डायरेक्टली भी ले सकते हैं। तो ये वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग हमारे पास आ जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। तो एक ये मेन स्केल रीडिंग है और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वर्नियर स्केल रीडिंग वो ये है। तो हमें असल में टोटल रीडिंग चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सम अप करना पड़ेगा। टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या थी, 1.1 सेंटीमीटर प्लस ये है 0.01 सेंटीमीटर, तो 1.11 सेंटीमीटर इज़ द टोटल फाइनल रीडिंग। और इस रीडिंग में क्योंकि करेक्शन फैक्टर को हमने इंक्लूड नहीं किया, यूज़ नहीं किया, बिकॉज ज़ीरो एरर नहीं था, तो ज़ीरो करेक्शन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़ीरो एरर होता तो हम ज़ीरो करेक्शन को इसमें क्या करते, ऐड कर देते। सो इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके कोई भी रीडिंग, वो लेंथ है, विड्थ है, थिकनेस है, डायामीटर है और इनडायरेक्टली रेडियस भी कैलकुलेट किया जा सकता है और इंटरनल डायामीटर भी कैलकुलेट किया जा सकता है और एक्सटर्नल डायामीटर और थिकनेस कोई भी चीज़ आप डायरेक्टली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनडायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
इस तरह की क्वांटिटीज़ भी कैलकुलेट की जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।